तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वुमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन के बीच जो वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का 18वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और ये जो दोस्तों दोनों टीम है इस वर्ल्ड कप की बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है और आपको रोमांचक मुकाबला भी देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप सभी को टीम बनाते समय बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी प्लेयर्स को सिलेक्ट करते समय, वो भी मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में दूर कर दूंगा। तो एक तरफ है इंडिया की टीम जो कि दोस्तों दो मुकाबले जीत चुकी है और एक मुकाबला हारी थी शुरुआत में। और पिछली तरफ है ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कि दोस्तों पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है, लगातार तीनों मुकाबला जीती है। तो दोनों टीम्स क्वालिफिकेशन के रेस में दोस्तों टॉप पर है। तो इस वीडियो में हम लोग खास करके जानेंगे कि कौन सी टीम्स की तरफ से आपको ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया वुमेन। और सबसे इंपॉर्टेंट कि दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाएं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है इस मुकाबले में। तो दोस्तों ये मुकाबला 13 अक्टूबर को शाम में 7:30 बजे से खेला जाएगा। और इससे पहले जो मुकाबला इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच खेला जाएगा उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो फटाफट से देख लीजिए। और गौर कीजिएगा ये जो मुकाबला है शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों अभी तक इस ग्राउंड पर 18 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम भी 9 बार जीती है, चेस करने वाली टीम भी 9 बार जीती है। तो टॉस उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन रिसेंट में ये देखने को मिल रहा है कि जो टीम चेस कर रही है वो दोस्तों ज्यादातर मैचेस जीत रही है। एवरेज स्कोर 115, 120, 125 के आसपास देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर श्रीलंका वुमेन का है दोस्तों 151 रन का। लोएस्ट स्कोर भी श्रीलंका वुमेन का है 69 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों जो 18 मुकाबले हुए हैं उसमें से 16 मुकाबले में दोस्तों 150 के नीचे स्कोर बना है और 2 मुकाबले में 150 और 170 के बीच में। और वुमेन्स के मैच में भी दोस्तों 150 के मतलब लगभग स्कोर बनना मतलब बहुत अच्छा खासा टारगेट माना जाता है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इस वर्ल्ड कप के, इसके बारे में। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला खेला गया वो दोस्तों कह सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ही खेला समाप्त हुआ और उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। श्रीलंका वुमेन ने 115 रन की टारगेट दी थी और न्यूजीलैंड वुमेन बहुत ही आसानी से टारगेट को चेस कर ली, 8 विकेट से जीती। और आप लोग अगर हमारी पिछली वीडियो देखे होंगे तो मैंने क्लियर बताया था कि न्यूजीलैंड वुमेन का बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड रहता है श्रीलंका वुमेन के खिलाफ, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। फास्ट बॉलर को एक भी विकेट नहीं मिली और स्पिनर्स को 7 विकेट मिली। और हम लोग ने अपनी टीम को कैस्परेक हम लोग ने दोस्तों इस मुकाबले में अपनी टीम में कैस्परेक को भी रखा था जो कि एक ऑलराउंडर है। न्यूजीलैंड वुमेन की तरफ से 2 विकेट ली थी, बहुत ही शानदार वन साइडेड विनिंग हुई है। उससे पहले दोस्तों वेस्ट इंडीज वुमेन यहाँ पर 8 विकेट से जीती थी, जिसमें स्पिनर्स को दोस्तों 8 विकेट मिली और फास्ट बॉलर को मात्र 1 विकेट। और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया वुमेन 60 रन से जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 11 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 7 विकेट। तो पिछला तीनों मुकाबला देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि एक तो चेस करते हुए टीम पिछला दोनों मुकाबला जीती है, साथ में दोस्तों स्पिनर्स को अच्छा खासा मदद यहां पर मिलते हुए दिख रहा है। और पिछले 3 मुकाबले मिलाकर स्पिनर्स को दोस्तों 22 विकेट मिली है और फास्ट बॉलर को मात्र 12 विकेट। तो लगभग दुगना विकेट यहाँ पर स्पिनर्स ने लिए हैं पिछले 3 मुकाबले में। तो इस मुकाबले में भी आपको दोनों टीम्स की तरफ से बेहतरीन स्पिनर्स देखने को मिलेंगे। कौन से स्पिनर्स को लेना है, कैसे लेना है टॉस के हिसाब से, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। साथ में फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर स्पिनर्स बहुत ही कमाल दिखा रहे हैं। पिछले 3 मुकाबले में फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को 16 विकेट मिली है और फास्ट बॉलर को मात्र 4 विकेट। सेकंड इनिंग में 8 विकेट फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 6 विकेट। तो जो भी टीम पहले बॉलिंग कराएगी उनके आपको स्पिनर्स पर फोकस करना है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक दोस्तों पूरे टी20 इतिहास में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच 33 मुकाबले हुए हैं, ये केवल वुमेन्स के हैं। जिसमें से इंडिया वुमेन का पकड़ा थोड़ा सा कमजोर है, 8 ही बार जीती है और ऑस्ट्रेलिया वुमेन 25 बार जीती है। और ऑस्ट्रेलिया वुमेन कह सकते हैं सबसे मजबूत टीम है और इनका हर टीम के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा ही रहता है। रिसेंट फॉर्म इंडिया वुमेन का ठीक है, पिछला 2 मुकाबले जीत कर आ रहे हैं, 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया वुमेन तो लगातार 5 मुकाबले जीते हैं दोस्तों, इस वर्ल्ड कप में तो 3 जीते ही हैं, साथ में इससे पहले भी 3 जीते हैं। तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, तो कांटे की टक्कर तो देखने को मिलेगी ही। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वुमेन फेवरेट रहेगी क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड बेहतर है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी अब इस मुकाबले में प्लेइंग 11 इंडिया वुमेन की। तो पिछले मुकाबले में लग रहा था कि हरमनप्रीत कौर नहीं खेलेंगी क्योंकि इनके गर्दन में थोड़ी चोट लग गई थी, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अब ये खेल रही हैं। शिफाली वर्मा और स्मृति मंदाना ओपनिंग करेंगी हमेशा की तरह, फिर हरमनप्रीत कौर, जमीमा रोजेस आएंगी,
फिर विकेट कीपर ऋचा घोष, फिर ऑलराउंडर सेक्शन से दीप्ति शर्मा, फिर संजीवनी साजना, अनुदिति रेड्डी जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में है, फिर श्रियंका पाटिल, आशा शोभना, फिर यहाँ पर दोस्तों रेणुका सिंह ठाकुर। तो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर यही रहने वाली है। और पावर प्ले में 1 से लेकर 6 ओवर के बीच आपको रेणुका सिंह ठाकुर और श्रियंका पाटिल बॉलिंग कराते हुए दिखेंगी और आखिरी ओवर में दीप्ति शर्मा और अनुदिति रेड्डी बॉलिंग कराएंगी। तो ये रहेगी दोस्तों अब इंडिया टीम की प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसके बाद रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो रिसेंट परफॉर्मेंस पे अगर आप लोग गौर करिएगा तो दोस्तों पहले मुकाबले में तो इंडिया की टीम थोड़ी फ्लॉप हो गई थी, लेकिन पिछले दोनों मुकाबले में जरूर अच्छा परफॉर्मेंस की है। शिफाली वर्मा पिछले मुकाबले में 43 रन, उससे पहले 32 रन, पहले मुकाबले में मात्र 2 रन की पारी खेली थी। स्मृति मंदाना पिछले मुकाबले में 50 रन की पारी खेल कर आ रही हैं, उससे पहले तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन रिसेंट में एशिया कप में दोनों खिलाड़ियों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो ये दोनों इस मुकाबले में बेस्ट ऑप्शन रहने वाली हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि शिफाली वर्मा जो यहाँ पर खिलाड़ी हैं इनको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं, तो आपको ऐसे खिलाड़ियों पर ज्यादा फोकस करना है जिनको कम लोगों ने लिया है और वो अच्छे फॉर्म में हैं। शिफाली वर्मा अच्छे फॉर्म में है, 43 रन 32 रन बनाई है, कभी भी लंबी पारी खेल सकती हैं। तो शिफाली वर्मा को आप लोग मेगा ग्रैंड लीग में ट्रम्प प्लेयर के रूप में रखिएगा, क्योंकि इनको मात्र 45-50% ही लोग लिए हैं। बाकी स्मृति मंदाना बड़ा नाम है, बड़ी खिलाड़ी हैं, तो सेफ ऑप्शन रहेंगी। हरमनप्रीत कौर जो कि तीसरे नंबर पर आएंगे बैटिंग करने, पिछले मुकाबले में 52 रन की पारी खेली, उससे पहले 29 रन 15 रन, रिसेंट में परफॉर्मेंस भी अच्छा है। हरमनप्रीत कौर को भी कम लोगों ने लिया है, तो ये भी इस मुकाबले में ट्रम्प प्लेयर रहने वाली हैं। तो 2 खिलाड़ी को आपको टॉप ऑर्डर पर ज्यादा फोकस करना है, शिफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर, क्योंकि ये दोस्तों कमजोर टीम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया मजबूत टीम है, तो यहाँ पर आपको ऐसे खिलाड़ियों पर भी फोकस करना है जिनको दोस्तों कम लोगों ने लिए हैं और नीचे जो बैटिंग करने आती हैं वो भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वुमेन की बॉलिंग लाइनअप भी स्ट्रॉन्ग है। तो इस मुकाबले में जमीमा रोजर्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। जमीमा रोजर्स पिछले तीनों मुकाबले में कुछ खास परफॉर्मेंस तो दिखाई नहीं है। पिछले मुकाबले में 16 रन, उससे पहले 23 रन, फिर 13 रन, लेकिन एशिया कप में ज्यादातर मुकाबले में नॉट आउट रही थी, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो अगर इंडिया वुमेन की टीम दोस्तों मान के चलिए टॉस हार जाती है तो थोड़ा सा प्रेशर तो रहेगा ही उस बेसिस में, या फिर पहले बैटिंग करती हैं उस सिचुएशन में आप लोग जमीमा रोजर्स पर थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा। बाकी ऋचा घोष की बात करें तो विकेट कीपर सेक्शन से है, पिछले तीनों मुकाबले में फ्लॉप हुई हैं। पिछले मुकाबले में ज्यादा मौका नहीं मिला, 6 रन ही बनाने पाई, लेकिन ऋचा घोष भी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं इस मुकाबले के लिए। और अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तब नीचे से ऋचा घोष और जमीमा रोजर्स थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। फिर अगर आप लोग चाहें तो टॉप ऑर्डर से भी पूरे चारों खिलाड़ी को रख सकते हैं। अब यहाँ पर दीप्ति शर्मा एकमात्र ऑलराउंडर हैं, तो इनको तो आपको लेकर चलना ही है। पिछले मुकाबले में 1 विकेट, उससे पहले 7 रन 1 विकेट, और एशिया कप में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था रिसेंट में भी, लेकिन इस वर्ल्ड कप में 1 विकेट से ज्यादा नहीं ली है। तो मेगा ग्रैंड लीग में चाहे तो आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग में सेफ ऑप्शन रहेंगी। संजीवन साधना की बात करें तो ये परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं देती हैं, तो इन पर आप लोग थोड़ा कम फोकस करिएगा। अब बाकी जो यहाँ पर मेन बॉलर हैं, बॉलर में दोस्तों अगर आप लोग एक्सपीरियंस के बेसिस पर जाइएगा तो यहाँ पर आपको केवल 2 ही बॉलर दिखेंगी। एक दोस्तों श्रियंका पाटिल और रेणुका सिंह ठाकुर। श्रियंका पाटिल पिछले 2 मुकाबले में 3 विकेट ली हैं, रेणुका सिंह ठाकुर दोस्तों पिछले 3 मुकाबले में 5 विकेट मिला है। तो रेणुका सिंह ठाकुर और श्रियंका पाटिल अगर आप लोग एक्सपीरियंस के बेसिस पर जाइएगा तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगी। या फिर अगर आप लोग रिसेंट फॉर्म देखना चाहते हैं तो रिसेंट फॉर्म अनुदिति रेड्डी का बहुत बेहतर है। पिछले 3 मुकाबले में ये 7 विकेट ले चुकी हैं, लेकिन फिर भी इनको मात्र 30% लोग लिए हैं। तो अगर आप लोग रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर जाना चाहते हैं तो अनुदिति रेड्डी इस मुकाबले में ट्रम्प प्लेयर रहेंगी, क्योंकि एक तो परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, फिर भी कम लोगों ने लिया है। आशा शोभना का भी दोस्तों परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, पिछले 3 मुकाबले में दोस्तों 5 विकेट ली हैं, लेकिन फिर भी इनको कम लोगों ने लिया है। तो दोस्तों सेफ ऑप्शन स्मॉल लीग के लिए श्रियंका पाटिल और रेणुका सिंह ठाकुर रहेंगी। और मेगा ग्रैंड लीग में अगर आप लोग जीतना चाहते हैं, ट्रम्प प्लेयर खोज रहे हैं, तो बॉलर्स में दोस्तों अनुदिति रेड्डी और आशा शोभना पर या फिर शोभना आशा पर फोकस कर सकते हैं। ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी सारे खिलाड़ियों की रिसेंट फॉर्म। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि अगर भाइयों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। मैं आप लोग से ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। और अगर आप लोग सारे मैचेस की सबसे पहले वीडियो पाना चाहते हैं तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना पड़ेगा और टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, बायो में लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं खेल सकती हैं। तो इंडिया की तरफ से चांसेस बहुत ही कम है बदलाव होने के, क्योंकि लगातार जो मतलब विनिंग प्लेइंग 11 है उन्हीं के साथ जाएंगी। हालांकि जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी है उनका रिकॉर्ड मैंने लिख रखा है, देख लीजिए।
अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच काफी मुकाबले हुए हैं और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा खासा है। सिफाली वर्मा स्मृति मंदाना की बात करें तो सिफाली वर्मा का 23 का एवरेज है, 19 मुकाबले में 416 रन बनाई है ऑस्ट्रेलिया वुमेन के खिलाफ। और वहीं स्मृति मंदाना का 731 रन बनाई है, हरमनप्रीत कौर 7 मतलब 789 रन बनाई है। और दोनों का एवरेज अच्छा खासा है और मैचेस भी बहुत ही अच्छा खासा है। तो एक्सपीरियंस बेसिस पर देखा जाए तो टॉप के तीनों खिलाड़ियों के पास बहुत एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया वुमेन के खिलाफ। जमीमा रोजेस का भी एक्सपीरियंस काफी है, 21 मैच खेली है, 17 का एवरेज है। रिचा घोष भी 14 मैच खेली है, 31 का एवरेज है। तो टॉप के मतलब पांचों खिलाड़ियों का हमारा रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर है। एवरेज भी ठीक ठाक है, वुमेन्स में ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा एवरेज रहता नहीं है। तो आपको टॉस पर इंपॉर्टेंट रखना है। अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करेगी तो जमीमा रोजेस और रिचा घोष पर ज्यादा फोकस करना है। चेस करते समय टॉप ऑर्डर ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। दीप्ति शर्मा 22 मुकाबले में दोस्तों 27 विकेट ली हैं, 29 का एवरेज है। तो ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि ऑलराउंडर हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगी। बाकी अनुदिति रेड्डी 5 मुकाबले में 2 विकेट, श्रियंका पाटिल 3 में 3 विकेट और रेणुका सिंह ठाकुर 14 मुकाबले में 10 विकेट ली हैं। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी सारे खिलाड़ियों की हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया वुमेन की प्लेइंग 11। तो दोस्तों प्लेइंग 11 इधर से भी ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा नहीं, तो दोस्तों सेम ही रहेगा। तो इधर से एलिसा हेली, बेथ मोनी ओपनिंग करेंगी, एलिसा पेरी आएंगी, फिर गार्डनर, फिर लिचफील्ड, उसके बाद जॉर्जिया वेरहम, मैग्रेथ, सुथरलैंड, सोफी मोनेलिक्स, मेगन सट। और पिछले मुकाबले में दोस्तों यहाँ पर टाइला को खिलाया गया था तो इनको ना ही बैटिंग मिला ना ही बॉलिंग मिला, तो हो सके इनकी जगह पर ग्रेस हैरिस फिर से वापसी करें। फिर यहाँ पर मेगन सट, सोफी मोनेलिक्स और इनका साथ दीवाने आएंगे दोस्तों। गार्डनर जो कि पावर प्ले में ये तीनों बॉलिंग कराएंगे 2-2 ओवर। फिर यहाँ पर आखिरी ओवर में गार्डनर और मेगन सट बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे 19वें 20वें ओवर में। तो ये होगी दोस्तों बैटिंग ऑर्डर और पूरी प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इनका रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो इनका रिसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतर है। पिछले मुकाबले में दोस्तों बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके आ रही है पाकिस्तान को हराकर। बेथ मोनी, एलिसा हेली की बात करें तो दोस्तों सॉरी पाकिस्तान को नहीं हराई है, लेकिन कौन सी टीम को हराई थी मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। पिछले मुकाबले में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। बेथ मोनी की पिछले मुकाबले में 15 रन की पारी खेली थी, उससे पहले 40 रन फिर 43 रन की पारी खेली है। एलिसा हेली 37 रन की पारी खेली है, उससे पहले 26 रन की। तो इधर से भी आपको टॉप ऑर्डर में एक खिलाड़ी दिखेंगे जिनको एक तो कम लोगों ने लिया है और इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिनका नाम एलिसा हेली है। इनको कम लोगों ने लिया है, सभी लोग रिचा घोष के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इनको अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ट्रम्प प्लेयर के रूप में आप लोग अपनी टीम में जरूर रखिएगा, क्योंकि रिचा घोष से बेहतर खिलाड़ी हैं और इनका टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आएंगी। बाकी अगर आप लोग सेफ ऑप्शन खोज रहे हैं तो एलिसा पेरी बेस्ट ऑप्शन रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों पिछले मुकाबले में 22 रन की पारी खेली, फिर 30 रन, 17 रन। रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है, सबसे बेहतर है इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड। हेड टू हेड में ये बहुत ही बेहतर खिलाड़ी हैं और बहुत ही बेहतर इनका रिकॉर्ड है इंडिया के खिलाफ। फिर गार्डनर की बात करें तो पिछले मुकाबले में तो दोस्तों 4 विकेट इन्होंने लिया है और कप्तानी पारी भी खेली है। उससे पहले दोस्तों इनका परफॉर्मेंस डाउन ही चल रहा था। रिसेंट में भी दोस्तों 31 रन, 12 रन, 1 विकेट, 6 रन, 0 विकेट। लेकिन पिछले मुकाबले में 4 विकेट लेने के बाद बहुत ही लोगों का ये अट्रैक्ट करेंगी। तो आप लोग को सोच समझ कर कैप्टन वाइस कैप्टन चुनना है। अगर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कराती है तब गार्डनर थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, नहीं तो बाद में अगर बॉलिंग कराती है तो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी इनके भी टॉप ऑर्डर में सारे खिलाड़ी भरपूर भरे हुए हैं। ज्यादा आपको फोकस करना है दोस्तों बेथ मोनी के ऊपर, एलिसा पेरी के ऊपर और दोस्तों गार्डनर के ऊपर। और एलिसा हैरी की बात करें तो दोस्तों ये आप लोग के लिए ट्रम्प प्लेयर के रूप में रहेंगी। लिचफील्ड की बात करें तो परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है, तो इन पर आपको फोकस नहीं करना है। जॉर्जिया वेरहम का दोस्तों बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, पिछले 3 मुकाबले में 4 विकेट मिली है। लेकिन हालांकि आप लोग इनको लेते हैं तो मेन बॉलर ही समझ कर लीजिएगा, क्योंकि बैटिंग तो ज्यादा इनका कुछ खास नहीं है। बाकी मैग्रेथ की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस डाउन ही चल रहा है, तो इन पर आपको नहीं जाना है। और इधर से जो मेन बॉलर है वो दोस्तों एनाबेल सुथरलैंड है, सोफी मोनेलिक्स और मेगन सट। ये जो 3 मेन बॉलर हैं, इन 3 मेन बॉलर को आपको अपनी टीम में रखना है, क्योंकि मैक्सिमम विकेट यही लेने वाली है। एनाबेल सुथरलैंड पिछले 3 मुकाबले में 5 विकेट ली है दोस्तों। सोफी मोनेलिक्स भी पिछले 3 मुकाबले में 5 विकेट और मेगन सट पिछले 3 मुकाबले में दोस्तों 3 3 6 7 विकेट ले चुकी हैं। तो सोच ही सकते हैं कि ये तीनों बॉलर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एक्सपीरियंस बेसिस पर इस मुकाबले में मेगन सट इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी टाइला की बात करें तो इनका कुछ खास तो रिकॉर्ड तो है पिछले मुकाबले में, लेकिन ये पिछले मुकाबले का 3 विकेट नहीं है, बहुत पहले का है। पिछले मुकाबले में ना ही इनको टाइला को बैटिंग मिला था ना ही बॉलिंग मिला था, तो इनकी जगह पर बदलाव भी हो सकता है। तो दोस्तों ये रहेगी अब ऑस्ट्रेलिया वुमेन की, आप लोग देख लीजिए रिसेंट फॉर्म जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं। तो ग्रेस हैरिस खेल सकती हैं, नहीं तो डार्सिया ब्राउन खेल सकती हैं। इन दोनों में से कोई एक खेल सकता है इस मुकाबले में।
टाइला की जगह पर। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो इनकी तरफ से अगर आप लोग देखिएगा तो हेड टू हेड रिकॉर्ड बेहतर देखने को मिलेगा, क्योंकि 33 मुकाबले में 25 मुकाबले ये जीती हैं हेड टू हेड में इंडिया वुमेन के खिलाफ। तो एलिसा हेली की बात करें तो दोस्तों 29 मुकाबले ये खेली हैं और 29 मुकाबले में 25 का एवरेज है दोस्तों इंडिया वुमेन के खिलाफ। यहाँ पर गलती से पाकिस्तान लिखा हुआ है तो इसको इग्नोर करिएगा। बेथ मोनी की बात करें तो 47 का एवरेज है, देख ही सकते हैं 25 मुकाबले में 900 से ऊपर रन बनाई हैं। तो उसके बाद यहाँ पर एलिसा पेरी का 29 मुकाबले में 30 का एवरेज है, 24 विकेट ली है। लिचफील्ड का भी 47 का एवरेज है, मात्र 5 मुकाबले में। गार्डनर का भी 28 का है और यहाँ पर मैकग्रेथ का भी 35 का है, 14 मुकाबले में 3 विकेट ली हैं। तो इधर से देखिएगा तो कुछ ज्यादा बेहतर आपको रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका सारे खिलाड़ियों का रिकॉर्ड अच्छा है इंडिया वुमेन के खिलाफ। तो इस मुकाबले में आपको एलिसा हेली पर ग्रैंड लीग में फोकस करना है और ये जो 3 खिलाड़ी आपको दिख रही हैं, बेथ मोनी, एलिसा पेरी और गार्डनर, ये आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए। लिचफील्ड का रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, ना ही मैकग्रेथ का, लेकिन हेड टू हेड अच्छा है, तो दोनों पर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग में फोकस कर सकते हैं। और जॉर्जिया वेरहम का 9 मुकाबले में 8 विकेट, एनाबेल सुथलैंड का 12 मुकाबले में 9 विकेट, सोफी मोनालिक 7 मुकाबले में 4 विकेट और सबसे बेहतर है मेगन सट जो कि 19 मुकाबले में 20 विकेट ली हैं इंडिया के खिलाफ। बॉलर्स का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, लेकिन टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों का बहुत बेहतर है, तो खिलाड़ियों पर ही फोकस करिएगा, खास करके ऑलराउंडर्स पर। अब दोस्तों ये हो गई हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या रह गया हमारी टीम कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर फिलहाल के लिए कप्तान गार्डनर को रखा है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बॉलिंग नहीं कराती है, बाद में बॉलिंग कराती है, तब दोस्तों मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। मेरी दीप्ति शर्मा तो बेस्ट रहेंगी ही, क्योंकि दोनों टीम्स जब आमने सामने खेलती है, इंडिया वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन, सबसे ज्यादा विकेट दीप्ति शर्मा ने ही लिया है, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है। विकेट कीपर से मैंने बेथ मोनी को लिया है, एलिसा पेरी को लिया है, स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर। इधर से आप लोग दोस्तों ले सकते हैं एक और जो हेली को ले सकते हैं, यहाँ पर विकेट कीपर में ही आपको दिखेंगी। एनाबेल सुथरलैंड को मैंने लिया है और यहाँ पर अनुदिति रेड्डी, सोफी मोनालिक्स, रेणुका सिंह ठाकुर और मेगन सट। तो मेगन सट, सोफी मोनालिक्स और एनाबेल सुथरलैंड, ये जो 3 बॉलर हैं, ये तीनों मेन बॉलर हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वुमेन की। बाकी मैंने इधर साथ निभाने आती हैं गार्डनर, इनको मैंने लिया है, और अनुदिति रेड्डी को मैंने रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर लिया है। इनकी जगह पर आप लोग चाहें तो बदलाव कर सकते हैं, एलिसा हेली को ले सकते हैं, नहीं तो इनकी जगह पर चाहें तो यहाँ पर दोस्तों शेफाली वर्मा को ले सकते हैं। शेफाली वर्मा को भी मैंने टॉप ऑर्डर से नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजन हो रही होगी टीम बनाते समय। तो ऐसा तो नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया वुमेन आसानी से जीत जाएगी या फिर इंडिया वुमेन आसानी से जीत जाएगी, कांटे की टक्कर तो जरूर होगी। तो ये दोस्तों मेरी बैलेंस टीम कॉम्बिनेशन है। कैप्टन वाइस कैप्टन टॉस के हिसाब से मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। बैटिंग सेक्शन से मैंने 3 बैट्समैन लिया है, पेरी को मैंने लिया हूँ, स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।